तो जब भगत सिंह की फांसी सज़ा सुना दी जाती है तो भगत सिंह और इनके जो सहयोगी दल के साथी होते हैं सभी लोग जेल काटते होते हैं। तो इनसे जब इनकी माँ मिलने के लिए जाया करती थी तो वो बोलती थी, बेटा पहले भी बोलती थी, जब तुम्हारा फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी तुम्हारा वजन घटना नहीं चाहिए, तुम्हारा वजन बढ़ना चाहिए। तो उस वक्त जब भगत सिंह की फांसी की सज़ा सुनाई गई इनका वजन घटा नहीं था बल्कि 5 किलो वजन बढ़ चुका था। और जब भगत सिंह फांसी सज़ा सुना दी जाती है, भगत सिंह फांसी इस डेट को हो जाएगी, भगत सिंह अपनी माँ जब इनकी मिलने आती हैं अपनी माँ से कहते हैं, माँ जब मेरी फांसी सज़ा सुना दी जाएगी, मेरी फांसी हो जाएगी, मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाएगा, फंदे पर मुझे चढ़ा दिया जाएगा, तो लाश लेने आप मत आना। कहीं अगर आप जरा सा रो पड़ेंगे लोग यही कहेंगे भगत सिंह की माँ रो रही हैं, माँओं के हौसले टूटेंगे और आने वाले भगत सिंह पैदा नहीं होंगे, आपका आंसू भगत सिंह को पैदा नहीं होने देगा। 23 वर्ष की उम्र में भगत सिंह के अंदर ये जिज्ञासा, जो भगत सिंह के अंदर, आज के 23 साल की उम्र के बच्चों को सही डिसीजन नहीं पता होता है कि हमको किस मार्ग पर चलनी चाहिए। उस समय उस एज में भगत सिंह अपनी माँ से ये बात करते होते हैं। और जब फांसी का टाइम आ जाता है कुछ घंटे पहले, अब जेलर आके कहता है भगत सिंह आपका टाइम हो गया, आप रेडी हो जाइए। तो भगत सिंह कहते हैं जरा ठहरो, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, जरा मिलने तो दो। उस समय भगत सिंह जेल में फांसी होने वाली थी लेकिन फिर भी लेनिन की किताबें पढ़ रहे थे, मार्क्सवादी लेनिन। तो जब वो किताब पढ़ लेते हैं वो किताब को जो है छत की तरफ जो है उछाल देते हैं, कहते हैं चलो। जब जाते हैं तो होता क्या है, उनसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है, भगत सिंह मुस्कुराते रहते हैं। तो जेलर कहता है भगत सिंह आपकी सारी मुस्कुराहटें आज गायब हो जाएंगी जब फांसी के फंदे पर आप चढ़ाए जाएंगे। तो भगत सिंह कहते हैं जेलर साहब आप बहुत खुशनसीब हैं, एक भारतीय क्रांतिकारी की फांसी आपकी आंखों को सामने होगी और मैं हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमूंगा। आज समझिए हमारे जीवन का भाग्य उदय हुआ है। भगत सिंह लोग बहुत चाहते थे। उनसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है आपकी आखिरी इच्छा क्या है। भगत सिंह कहते हैं हम तीनों, राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह, हम तीनों गले मिलना चाहते हैं। तो तीनों को जो है हाथ खोल दिए जाते हैं, तीनों गले मिलते हैं और इनकलाब के नारे देते हैं। इनकलाब के नारों से पूरी दीवारों पे गूंज उठती है। और होता क्या है, भगत सिंह लोग इतना चाहने वाले थे कि पूरी तरफ लाहौर को घेर लिए थे, इसलिए घेर लिए थे भगत सिंह को रोक लिया जाएगा, फांसी नहीं होने देंगे। भगत सिंह की फांसी 24 मार्च को होने वाली थी लेकिन अंग्रेजों ने जनता का जनार्दन और आक्रोश देख करके उनकी फांसी एक दिन पहले दे दी। और इतिहास में यह पहली बार हुआ कि चाहे किसी प्रकार का मुजरिम हो, चाहे कोई कुछ भी हो, हर एक इंसान फांसी की एक जो है नियम होता है, सूर्य उदय के पहले फांसी दी जाती है। लेकिन इतिहास में यह पहली बार हुआ था भगत सिंह की फांसी अंग्रेजों ने रात में ही जो फंदे पे चढ़ा दिया गया। ये रही दास्तां। भगत सिंह ने तो एक लाइन लिखी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इस लाइन का यही मतलब है, सर कटाने की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, तुम्हारे बाजुओं में जोर कितना है जो मुझे झुकाना चाहती है, जो मुझे झुकाना चाह रही है। तो दोस्तों आप सभी लोगों ने भगत सिंह के जीवन के बारे में आपने जाना, भगत सिंह का जीवन कितना हर्षपूर्ण रहा, अपने आप में कितनी बहादुरी भरा रहा। इतनी कम एज में 23 साल की उम्र में भगत सिंह हम लोगों के दिलों में बसते हैं, हम लोगों के दिलों में धड़कते हैं। आज चंद कुछ लोग ऐसे हैं जो भगत सिंह जब लड़ाइयाँ लड़ रहे थे उनके साथ कुछ लोग ऐसे थे जो अंग्रेज के सामने नाक रगड़ दिए थे। ऐसे भी लोग थे, अंग्रेजों से माफ़ी मांग लिए थे। भगत सिंह सामने भी ऑफर आया था आप अपना माफ़ीनामा पेश कर सकते हैं। भगत सिंह ने कहा हम फांसी पर चढ़ना पसंद करेंगे लेकिन माफ़ी मांगना माफ़ीवीरी का काम हमारा नहीं है, हम मुखबिरी काम नहीं पसंद कर सकते। भगत सिंह जैसा बनना इतना आसान नहीं है। आज इंडिया में भगत सिंह ने ऐसा कारनामा किया था तो इसीलिए इंडिया में भगत सिंह एक ही हैं, भगत सिंह को जाना जाता है। हमें नाज है भगत सिंह हमारे देश के वीर सपूत क्रांतिकारी थे और उनका योगदान रहा और हम लोग हमेशा उनको कभी नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट
सेशन पे और बहुत गहरे सेशन पे ही, नए आगाज, नए अंदाज पे। तो आप लोग मुझको दीजिए इजाज़त। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम आए हैं सफल बनाने, विश्वास की ज्योत जलाने।